हे एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू जेई व्लॉग। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं अपने 8 ईयर पी वाई क्विज बुक जो कि मैंने ऑर्डर किए थे लगभग 6 दिन पहले, तो मेरे पी वाई क्विज बुक आ चुके हैं। तो मैं आज आपको इस पी वाई क्विज बुक में क्या क्या चीज़ें हैं और ये हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री के पी वाई क्विज बुक की। तो ये 2019 से 2026 का जेई मेंस का जितने भी सेट में एग्ज़ाम हुआ है, 162 सेट्स, सारे पी वाई क्यूज इसमें हैं। और इसमें एक सबसे बेस्ट बात क्या लगी कि ये पी वाई क्यूज बुक चैप्टर वाइज भी है एंड टॉपिक वाइज भी है और 100% सॉल्व करे हुए हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ एंड 100% वेरीफाइड है फ्रॉम एनटीए आंसर कीज। सो इस पी वाई क्यूज बुक में सबसे पहले हमें 25-26 का जितने भी मतलब एग्जाम्स हुए हैं सेट्स फर्स्ट सेकंड, तो उस वजह के अपने को एनालिसिस मिल रहा है। यहाँ पर अपन को मेजर चैप्टर मतलब 50% वेटेज 60% जो भी है वो सब मिलता है अपन को वेटेज वाइज। इन्होंने एकदम बेस्ट डिज़ाइन करा हुआ है एंड ये 2026-25 का अपने को वो मिलता है पूरा पेपर एनालिसिस एंड 2026 का ये एनालिसिस मिलता है। सो तो मुझे तो ये पी वाई बहुत बढ़िया लगा क्योंकि हर जेई एस्पिरेंट्स को ये पी वाई बुक्स लेने चाहिए क्योंकि पी वाई से रियल में मतलब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते रहते हैं। तो पी वाई सॉल्व करना बहुत बढ़िया सही है। एंड आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पी वाई बुक कब सॉल्व करनी चाहिए कि 100% बच्चों के साथ यही होता है ऐसे कि वो थ्योरी पढ़ के ही डायरेक्ट पी वाई सॉल्व करने लग जाता है, जिसके कारण उनसे पी वाई बनते नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि मतलब क्वेश्चन नहीं बन रहा है। तो मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ कि पी वाई क्विज बुक कब सॉल्व करना चाहिए। तो पी वाई क्विज बुक तभी सॉल्व करना चाहिए जब अपने थ्योरी 60-70-80% कंप्लीट हो, यानी कि थ्योरी अपन को आती हो और सर ने जो भी क्वेश्चंस करवाए वो अपन को समझ में आ गए हो कि ये क्वेश्चंस में ये अप्रोच लग रही है और इसके रिलेवेंट अपन को 2 से 3 क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे तो मैं सॉल्व कर लूँगा। तो तभी हमें ये पी वाई क्विज बुक सॉल्व करनी चाहिए क्योंकि उस वक्त क्या होगा कि सर ने अपन को मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए होंगे। फिर अपन मॉड्यूल तब भी नहीं करना चाहिए, तब पहले सबसे पहले मॉड्यूल पकड़ना चाहिए। मॉड्यूल के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चन हैं यानी कि जो सॉलिड एग्जांपल होते हैं मॉड्यूल्स में, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल्स में तो बेस्ट हैं। तो उसमें क्या होता है कि हर स्टेप बाय स्टेप वो मॉड्यूल्स बनाया गया है। पहले डीपीपी करनी चाहिए। डीपीपी अगर अपनी 50-60% कंप्लीट हो रही है तो वो सही है क्योंकि डीपीपी में भी क्या होता है कि एक रिलेवेंट हार्ड क्वेश्चन भी दिए होते हैं। 50-60% ही अपन से क्वेश्चन बनता है डीपीपी में ये होता है। हाँ, भले कुछ चैप्टर इजी हो या कुछ टॉपिक इजी हो जहाँ से अपने बन जाए मोस्ट ऑफ 80-90%, लेकिन 50-60% एक वो एवरेज लिस्ट में नहीं आता। फिर अगर 50-60 या 70% भी और 70% आपके वो बन रहे हो ना तो आपके लिए बहुत सही है मॉड्यूल की डीपीपी। फिर डीपीपी के बाद आपको सॉलिड एग्जांपल पहले सॉल्व कर देना चाहिए क्योंकि अपने पास इतना अप्रोच नहीं होता कि अपन उस क्वेश्चन को देख के अपन लगा सके कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये थ्योरी लग रही है, ये मतलब कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो उसके लिए अपन को पहले से वो अप्रोच बिल्ड करनी होगी कि अपने से कौन सी थ्योरी मतलब ये क्वेश्चन कौन सी थ्योरी से पूछा गया एंड अपन ने अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले मॉड्यूल्स की जो भी सॉलिड एग्जांपल हुए हैं उसे सॉल्व कर देना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि ये केमिस्ट्री का मॉड्यूल्स है जिसमें ये डीपीपी है। तो डीपीपी जो है वो लगभग अपने से 60-70% यानी कि 11, 10, 7, 8, 9, 10, 11 ही क्वेश्चंस बनने वाला है। अगर उससे ज़्यादा बन जाए तो सही है, लेकिन उतने ही क्वेश्चंस बन जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन से कुछ नहीं हो रहा। ये बहुत इनफ कहलाता है। अगर आउट ऑफ 15 भी क्वेश्चन हो ना उसमें से ये बन रहा हो तो बहुत सही है। फिर सेकेंड बार वापस डीपीपी सॉल्व करनी है जिससे अपने क्वेश्चन बन जाए। फिर मैं आपको जो सॉलिड एग्जाम्पल की बात कर रहा था तो जो कि ये है, इसमें अपन को सॉलिड एग्जाम्पल मिले गए हैं। बताता हूँ आपको मैं एक सेकेंड सॉलिड एग्जाम्पल। जैसे कि ये सॉलिड एग्जांपल है, तो अगर हम इसे देखेंगे तो अपन को पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा था और इसके आंसर से सॉल्यूशन तक कहाँ तक गए अपन। तो इससे क्या होगा कि अपने अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब ज़्यादा कर सकता है। अगर अपन को पता हो कि इस टाइप के क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा गया हो उससे अगर सॉल्व कर रहे हो तो उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन है वो अपन से बन जाते हैं। लेकिन अपन क्या करने जाते हैं कि वो क्वेश्चन नहीं करते हैं और दूसरे क्वेश्चन के ऊपर लग जाते हैं। तो वो फिर क्या होता है कि वो क्वेश्चन अपन से बनता नहीं है। फिर अपन सोचते हैं कि अपन से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन रियल में क्या होना चाहिए कि हर टाइप के क्वेश्चन के साथ अपन को मतलब आना चाहिए। हर टाइप की क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी चाहिए, भले समझ में आए या ना आए। लेकिन अगर वो क्वेश्चन भले हार्ड हो लेकिन उसका जो बेसिक क्वेश्चन होगा या फिर उसका जो लो लेवल का क्वेश्चन होगा तो वो अपन से इजीली बन जाएगा। फिर लास्ट में अपन को क्या होना चाहिए, फिर मॉड्यूल्स हो जाए। मॉड्यूल की पीवाई कुछ भी आपको अगर मतलब करने हो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल की नहीं करने चाहिए क्योंकि मॉड्यूल की पीवाई कुछ भी सेम टू सेम ही है, यानी कि वो भी एक टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज ही है। लेकिन मॉड्यूल की पीवाई कुछ में क्या है कि जेई एडवांस के भी पीवाई कुछ इंक्लूड है। तो आपको पहले देखना होगा कि कौन से पीवाई को सॉल्व करे जा सकते हैं।
तो पीवाई कुछ फिर लास्ट में ही करने चाहिए मेरे हिसाब से, साथ साथ में चलने चाहिए पीवाई कुछ, मतलब कौन से पीवाई कुछ जैसे बेसिक पीवाई कुछ है वो अपन को साथ साथ में ले लेने चाहिए, लेकिन जो कि मल्टीपल क्वेश्चन मतलब उसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है वो पीवाई कुछ रियल में अभी छोड़ लेना चाहिए, जब तक वो अपन मतलब उस क्वेश्चन को करने के लिए अपना लगभग 80-90% प्रिपेयर है अपना कॉन्सेप्ट, फिर वो पीवाई कुछ अपन को करना चाहिए। सो ये मैंने बात की अपनी जेई पीवाई कुछ, रियल में तो मेरा टॉपिक कुछ और था और मैं कुछ और टॉपिक बता दिया आपको, कोई बात नहीं। ये 8 ईयर की पीवाई कुछ बुक है जो कि आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड पीडब्ल्यू ऐप में मिल जाएंगे। मेरे ये 1500-1600 में मुझे मिल गए थे। अगर आपको भी ये पीवाई कुछ चाहिए है तो आपको ये इजीली कहीं पर भी मिल सकता है, लेकिन आप ऑनलाइन ही मिलेंगे, ऐसे बुक स्टोर पे रियल में पीडब्ल्यू की कुछ भी मटेरियल ऐसे मिलता नहीं है, अपन को ऑनलाइन मिल जाता है और वो 7 से 6 दिन के अंदर अंदर आ जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मैंने पहले मतलब पिछली वीडियो में आपको मतलब मेरा टारगेट दिया था कि मेरे को ITF कंप्लीट करना था, जो कि मेरा हो चुका है ITF कंप्लीट, एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरा नहीं हुआ है, तो मेरे को आज ही करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है और GOC भी करना है। और ये संडे मेरा माइलस्टोन 3rd है जिसमें मेरा टारगेट रहेगा कि मेरे को 150 मार्क्स लाना है। तो देखते हैं कि 150 आते हैं नहीं आते हैं। एंड अगर आप किसी को, आप सबको अगर कोई भी मटेरियल चाहिए जो कि मेरे पास अवेलेबल है, जैसे कि पीवाई कुछ बुक के रिलेटेड मटेरियल चाहिए या फिर कुछ कोचिंग मेरा PW विद्यापीठ का कुछ मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, तो मैं आपको सेंड कर लूँगा जो भी आपको मटेरियल चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी वीडियो बहुत लंबी जा सकती है इसलिए मैं अभी यहाँ ही एंड करता हूँ अपनी बात को। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो फिर मुझे भी अंदर से कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अपनी जर्नी को आपके साथ शेयर करूं, नहीं तो फिर मुझे ऐसा ही लगेगा कि मेरा भी एक वेस्ट ऑफ टाइम ही है। सो आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा मतलब मटेरियल चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।